This reading is not about sudden income. This reading is about how you think about money shifting. क्योंकि जिस फेज में आप एंटर करने वाले हो ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न. नो, इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ यू हैंडल दैट मनी. पैसा जो कमा रहे हो उसको हैंडल कैसे करोगे. बिकॉज पैसा पहले ग्रो नहीं करता है, कैपेसिटी पहले ग्रो करती है. हम में से बहुत लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ तभी होती है जब इनकम इंक्रीज हो रही होती है. नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब हमारा माइंडसेट टुवर्ड्स मनी और ज्यादा इवॉल्व होता है. जैसे ही हमारा रिलेशनशिप पैसे के साथ ज्यादा काम हो जाता है, ज्यादा डेलिब्रेट हो जाता है, तभी हमारी इनकम जो है ना, इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू स्टेबिलिटी, और तब असली इनकम बढ़ती है. अगर इस फीलिंग के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो. ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस भी टाइम पीरियड में, ये उस पीरियड के लिए फिट बैठती है. हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. हर चीज मैच नहीं करेगी एंड दैट इज कंप्लीटली ओके. बट अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, देन दिस इज मेंट फॉर यू. किसी वजह से ये आपके स्क्रीन पे आई है. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है एंड तक देखने के बाद, तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को. हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं. मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट्स चेंजिंग इन योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी. देखिए, करंट मनी एनर्जी जो है ना, यहाँ पे मुझे ऐसा पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है. आई एम नॉट सीइंग लैक ऑफ मनी, कि पैसा कम है या बहुत ही माइनस में जा रहा है पैसा. ऐसी मुझे कोई भी चीज नहीं दिख रही है. बट मुझे जो दिख रहा है, आपका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है विद मनी एंड विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि पैसे के साथ रिस्क नहीं लेना है. ठीक है, तो वो इमोशनल अटैचमेंट मुझे बहुत है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, पैसा बैकअप होना चाहिए, पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए. जितना अमाउंट प्रिडिक्टेबल एक दिमाग में बैठा हुआ है कि इतना आता है, वो आते रहना चाहिए. वो मुझे बहुत दिख रहा है करंट एनर्जी में. एंड इनस्टेबिलिटी से डर बहुत लगता है आपको, कि अगर कहीं पे फाइनेंसेस मेरे अनस्टेबल हो गए तो मैं क्या करूंगा. तो वो अनस्टेबल होने से, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बहुत डर लगता है आपको. बहुत ओवर कैलकुलेशन वाली एनर्जी है. कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ओवर कैलकुलेट करते हैं कि अभी ये करना है, कि ये करना है, कि ऐसे डिसीजन लेना है, कि यहां जाना है, कि क्या करना है. वो ओवर कैलकुलेशन की बहुत एनर्जी है यहाँ पे. एंड उस वजह से क्या होता है कि कोई भी अगर आपको एक्सपेंशन भी करना होता है ना, अपने फाइनेंसेस में, या कोई पैसा मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप बहुत कॉशियस हो जाते हो. तो कॉशियस होने की जो एनर्जी है, वो बहुत डोमिनेट कर रही है एक्सपेंशन पे. क्योंकि जब इंसान को एक्सपैंड करने होते हैं अपने फाइनेंसेस, तो वो ज्यादा कॉशियस रह के एक्सपैंड नहीं कर पाता है. आपका कॉशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो. यू आर वेरी प्रोटेक्टिव. यू आर नॉट रेकलेस. आपकी रेकलेस एनर्जी नहीं है, इंपल्सिव एनर्जी नहीं है कि आज दूसरे को देखा प्रॉफिट कमाते हुए, तो हमें भी प्रॉफिट कमाना है, तो वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी डूइंग एनी होमवर्क. सो आपकी रेकलेस और इंपल्सिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है. बट यू आर टू कॉशियस. रिसर्च, स्टडी, होमवर्क करने के बाद भी आपको लगता है, अरे छोड़ो यार, लाइक 10,000 रुपए आ रहे हैं, कल को अगर वो भी नहीं आए तो क्या होगा. सो यू आर टू कॉशियस. और आई फील उसकी वजह से ना, यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम प्रेजर्वेशन. ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप प्रेजर्वेशन के, कि इतना पैसा है, इसको बचाते हैं. ग्रो नहीं करते हैं, बट इसको बचाते हैं. तो आपका थोड़ा ना डिफेंसिव मोड में आप ज्यादा रहते हैं. और क्या होता है कि जब सिक्योरिटी मेन गोल बन जाती है ना हमारा, कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहनी चाहिए, चाहे पैसा डबल हो या ना हो, एक्सपैंड हो या ना हो, हमारा फाइनेंशियल इनकम बढ़े या ना बढ़े, बट जब सिर्फ सिक्योरिटी मेन गोल होता है ना, ग्रोथ ऑफन स्लोज डाउन. ग्रोथ आपकी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि आप और रियलाइज भी नहीं करोगे आप उस चीज को, कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो. आप जो 10 साल पहले थे या 3 साल पहले थे, आप अभी भी वही हो. तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ अटैचमेंट बहुत है आपका. एंड कई बारी
आपके साथ स्पेशली क्या होता होगा कि आप ना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बहुत ही एक पकड़ के बैठ जाते होगे, यू होल्ड ऑन टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स जो कि सेफ फील होते हैं कि हाँ प्रिडिक्टेबल है, यहां से इतना पैसा आना है। और जब क्योंकि वो सेफ फील हो रहा होता है तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं करते कि मैं और कितना पैसा कमा सकता हूं, मेरी फाइनेंशियल जो आइडेंटिटी है, मेरी जो इनकम है वो और कितनी ग्रो कर सकती है, वो आप पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। और वही अभी भी हो रहा है। ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी फील्स लाइक किस ऐसे इंसान की जिसने स्टेबिलिटी तो बिल्ड करी है, बट अब इस इंसान को ना लाइक नाउ दिस पर्सन नीड्स टू डिसाइड कि अब उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो रेडी है एक्सपेंशन के लिए, क्या वो इस ग्रोथ के लिए रेडी है जो कि स्टेबिलिटी के बियॉन्ड है। स्टेबिलिटी अगर आप चाह रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट स्टेबिलिटी के बियॉन्ड अगर जाना है तो क्या आप वो डिसीजंस लेने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ये आपकी अभी एनर्जी फील हो रही है और आपको इस पे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। आप चाहे तो इस रीडिंग को दोबारा सुनिए, बट कुछ चीजें आपसे आपके जो एक ट्रेट्स है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उससे मैच करेंगी, तो आप थोड़ा सा उन पे ध्यान दीजिए। कुछ शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं आप, शिफ्ट आता दिख रहा है, फाइनेंशियल शिफ्ट। देखिए, ये अगर आप बिहेवियर में शिफ्ट लाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बनने की तरफ जाते दिख रहे हैं जिसको आप डिसाइड करना जरूरी है कि ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों चीजें नहीं मिल सकती। सो ये जो फेज है ना, ये आपका रिस्क के साथ रिलेशनशिप चेंज कर देगा। ये रिस्क के साथ रिलेशनशिप चेंज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही हाई रिस्क गैम्बलिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आ रही है, लॉटरी मनी, कि आपको बहुत ही रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत ही हाई इंटेंसिटी रिस्क लेने पड़ेंगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है आपको, बट मे बी प्राइस ज्यादा चार्ज करना जो आपने पहले कभी नहीं करा है, चार्जेस बढ़ाना, वो एक मुझे चीज दिख रही है। ये रिस्क होगा आपके लिए, बिकॉज हो सकता है आपको लगे कि अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा अपने प्रोजेक्ट के, डील के, जो पर क्लाइंट मेरे चार्जेस हैं, कहीं जो क्लाइंट्स पहले आ रहे थे अगर वो भी आना बंद हो गए तो क्या होगा। सो आपके लिए रिस्क है, यू आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम बट यू हैव टू डू इट। ये इस टाइप के रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। चार्जेस को बढ़ाना, निगोशिएट तरीके से करना। पहले आप ऐसे निगोशिएट करते थे मे बी कि जो दूसरा बोल रहा है उस पर हाँ कर ही दी कि चलो ठीक है, मैं 6,000 रेट बोल रहा हूँ या चार्जेस बोल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है 3,000, तो ठीक है चलो एटलीस्ट 3,000 तो आए। क्योंकि आपको कांस्टेंट इनकम, आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उस तरफ आप जाते थे। आप अपनी सेल्फ वर्थ, वैल्यू उस तरफ नहीं जाते थे, अब आपको वहां जाना जरूरी है। सो यू नीड टू स्टार्ट नेगोशिएटिंग डिफरेंटली, प्राइसेस को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, अपने काम को लेकर, कितना टाइम आप दोगे, क्या काम करोगे, कितने पैसे में करोगे। एंड यू नीड टू से नो टू अंडर पे। जो भी आपको अंडर पे कर रहा है उसको आपको नो बोलना पड़ेगा। 3-4 क्लाइंट्स नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रेजुअली आप एक नया बेंचमार्क सेट कर दोगे, क्योंकि जिनको आपका काम पसंद होगा वो बढ़ी हुई पेमेंट में भी आएंगे। जिनको आपके साथ ट्रस्ट होगा, एक कंफर्ट जोन होगा आपके साथ काम करने में, वो आएंगे। सो स्टार्ट चार्जिंग मोर, नेगोशिएटिंग, कम पैसे को मना करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैसा आपके पास है उससे कोई नया स्किल सीखने का कोशिश करो, ट्राई करो, कोई सर्टिफिकेशन, कोई वर्कशॉप, समथिंग न्यू, सो दैट अपना पैसा जो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है ना। आपके पास जो भी पैसा है उसमें से कुछ पैसा स्किल्स में डालो, नया स्किल सीखो और उसके थ्रू और पैसा कमाओ। ठीक है, सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलोकेट करो डिफरेंटली, अलग अलग जगह पे पैसा डालो, सारा पैसा एक ही जगह पे मत डालो। अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम रखो, अलग अलग जगह करो, ताकि मे बी कहीं से अगर नहीं आ रहा है तो कहीं और से आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ये बहुत सटल होगा बट बहुत ही पावरफुल होगा। ये जो चेंजेस, जो रिस्क आप लोगे, ये बहुत ड्रामेटिक रिस्क नहीं होंगे, बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं होगा, सटनली चीजें होंगी आपकी लाइफ में। एंड ग्रेजुअली क्या करोगे, यू विल स्टार्ट रीडिफाइनिंग कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। कम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं। कोई ओवर टाइम मांग रहा है वो एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं। कम पैसा या सेइंग नो टू सर्टेन थिंग्स या नेगोशिएशन,
यू आर रीडिफाइनिंग कि आप किस चीज से ओके हो और किस चीज से नहीं ओके हो। तो ये रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। ये अगर आप नहीं लोगे ना, बिकॉज दिस शिफ्ट अलोन, ये जो आप रिस्क ले रहे हो, दिस शिफ्ट अलोन डिसाइड्स योर लॉन्ग टर्म इनकम। आगे जाके आपकी इनकम जो है वो कितनी स्टेडी हो सकती है, कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, वो यही रिस्क डिफाइन करेंगे। तो ये आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ जो होती है ना, इट ऑफन बिगिंस विद बाउंड्रीज। नो बोलना, कम पैसे को नो बोलना, ज्यादा काम बट कम पैसा, उसको नो बोलना। सो बाउंड्रीज से ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होगी। एंड द मोमेंट यू स्टॉप एक्सेप्टिंग लेस देन योर वैल्यू, कि मैं ये डिजर्व करता हूं बट मुझे मिल ये रहा है, नहीं, आई एम नॉट ओके विद दिस, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपका जो फाइनेंशियल एनवायरमेंट है ना आपके आसपास, इट विल स्टार्ट एडजस्टिंग, इट विल लर्न टू एडजस्ट। लोग एडजस्ट करने लग जाएंगे, एनवायरमेंट एडजस्ट करने लग जाएगा, यूनिवर्स एडजस्ट करने लग जाएगा, एंड ये ड्रामेटिक फील नहीं होगा। यू विल नॉट फील दिस चेंज और ड्रामेटिक चेंज एट फर्स्ट, बट बहुत ही छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस होंगे, बहुत ही छोटे छोटे पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे, जो कि ग्रेजुअली ओवर टाइम इकट्ठे होके, कंपाउंड होके, वो एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में ले आएंगे। तो एकदम से कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे काफी मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले नहीं करते थे आप ये, पहले क्यों नहीं करते थे फाइनेंशियली? पहले क्या चीजें रुकी हुई थी और क्यों रुकी हुई थी? पहले आप क्या करते थे ना, हो सकता है आपको लगता हो कि किस्मत, एक जो बुरी किस्मत होती है, बैड लक होता है, वो रीजन था कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही थी, इनकम नहीं बढ़ रही थी, पैसा नहीं बढ़ रहा था। बट जो ब्लॉक था ना, इट वॉजंट बैड लक, वो बुरी किस्मत, बैड लक, बैड ओमन, नजर लगना किसी का, वो नहीं था। इट वॉजंट दैट। आई फील आप बहुत ही अंडर प्राइसिंग करते थे, और क्योंकि आप कम प्राइसिंग रखते थे अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज का, तो उस वजह, देखो, अगर कहीं पे आप 10,000 रख सकते हो और आपको लगता है मार्केट रेट 10,000 सही है, बट आप रखते हो 5,000, तो जब कम पैसा मांगोगे तो कम पैसा ही मिलेगा ना। सो वो ब्लॉक एक मेजर ये भी बना हुआ था कि आपकी अंडर प्राइसिंग बहुत थी, और हर चीज में ना आप टाइम निकल जाने पे डिसीजन लेते थे, डिलेड डिसीजन बहुत होते थे। कोई अगर आपके पास आता था अपॉर्चुनिटी लेकर, काम लेकर, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करने में बहुत टाइम लगा देते थे। मे बी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रहते थे कि जब कोई चीज परफेक्टली होगी, जब ये होगा ना तब तब करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा टाइम और रुकते हैं, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना। सो परफेक्ट टाइमिंग, डिलेड डिसीजन, आपका पैसे कम चार्ज करना, और सेफ मनी को यस बोलना कि ये पैसा सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ ठीक है, ग्रो नहीं करेगा बट सेफ है। तो जो आपको मिल रहा होता था या आपकी तरफ आ रहा होता था, जो कि एक अलाइंड मनी बोल सकते हैं हम उसको, अलाइंड मनी से बेटर आप सेफ मनी को प्रेफर करते थे, जो कि कम होता था। तो जब आप खुद ही इतने डर डर के आगे बढ़ोगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिलेगा? आपके मेजर ब्लॉक्स तो यही थे। आपकी जो जो सेफ्टी थी ना, सेफ्टी आपकी सीलिंग बन गई थी, ठीक है। और सीलिंग क्या होती है? अपर लिमिट। तो उससे ऊपर आप जाते ही नहीं थे, आपको लगता था कि हाँ ये अपर लिमिट, यहां तक पहुंच गया हूं, यहां पे सेफ है, इसके ऊपर नहीं जाना है। बट नॉट एनी मोर, अब आप वैसे आगे नहीं बढ़ रहे हो। बिकॉज सी, व्हेन वी वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग या सर्टेनिटी, कि जब गारंटी मिलेगी 100%, तब हम आगे बढ़ेंगे। व्हेन वी डू दैट, व्हेन वी वेट, अपॉर्चुनिटीज जो है ना, दे पास क्वाइटली, हमें पता भी नहीं लगता, हम परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते रह जाते हैं। हम सोचते हैं हाँ हाँ, यू नो, लाइक अपॉर्चुनिटी अभी चली गई है तो क्या हो गया, दोबारा आ जाएगी, नहीं, दोबारा नहीं आती है। सो ग्रैब इट, टाइम रहते उस चीज को ग्रैब करो, बिकॉज फाइनेंशियल फ्लो जो है ना, आपके केस में स्पेशली, वो तब इंक्रीज होगा जब आपकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगी और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अभी आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत डिलेड है, आप बहुत टाइम लेते हो, पता नहीं किस चीज का वेट करते रहते हो, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, ये बहुत हद तक सजेस्ट कर रही है कि हेजिटेशन,
किसी भी चीज में आगे बढ़ के कुछ रिस्क लेना या कुछ बोलना या एक्सप्रेस करना, वो हेजिटेशन जो है ना, उसकी वजह से आपकी जो मेजर फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ब्लॉक हो गई थी। पहले पहले तो एटलीस्ट यही था कि इट लाइक हेजिटेशन मे हैव लिमिटेड योर फाइनेंशियल ग्रोथ मोर देन योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, कि कोई पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट आया गया, फ्लॉप हुआ, हिट हुआ, कोई भी चीज, उससे ज्यादा तो आपकी इंटरनल हेजिटेशन, खुद की झिझक जो है ना, उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफी हद तक रुकी होगी। मेजर ब्लॉक तो आपका हेजिटेशन ही दिख रहा है मुझे, तो उस पे तो आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अब आप वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, चेंजेस आते दिख रहे हैं, नया फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी मुझे आता दिख रहा है, बट हेजिटेशन पे तो वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका ना नया मनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है, पैसे को लेकर एक नया बेंचमार्क आ रहा है, एंड दिस मनी स्टैंडर्ड इज अबाउट सेल्फ कैलिब्रेटिंग, कि मैं कितना डिजर्व करता हूं, मैं मेरी कितनी वैल्यू है, मुझे कितना रखना चाहिए पैसा, कितना नहीं रखना चाहिए, क्या मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता हूं, क्या मैं अपने आप को अंडर वैल्यू करता हूं। थोड़ा सेल्फ कैलिब्रेशन करना जरूरी है, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट मनी फेज होगा ना, वो दैट विल फील लाइक क्लीनर बाउंड्रीज। अच्छे से नो बोलना कि नो सॉरी, पोलाइटली, बट नो सॉरी, आई कांट डू दिस, ये मेरे रेट्स हैं, ये मेरे चार्जेस हैं, इतना मैं काम करता हूं, इतना मैं लीव लेता हूं, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। सो क्लीनर बाउंड्रीज रखोगे, आपका वो नया मनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है। आपकी प्राइसिंग जो है वो ज्यादा क्लियर होगी, आपका इमोशनल स्पेंडिंग कम होगी, जो आप इमोशनली पैसा उड़ाते रहते हैं, कहीं पे स्पेंड करते रहते हैं, वो कम होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका मनी स्टैंडर्ड बिल्ड हो रहा है वो है, आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हो जब भी आप अपना प्राइस बढ़ाने का सोचते हो, या ज्यादा पैसे मांगने का सोचते हो, या ज्यादा अर्न करना चाहता हूं मैं, तो आपको बहुत ही गिल्टी फील होता है। आपको लगता है कि यार लाइक मे बी आई एम बीइंग ग्रीडी, मे बी आई एम डिमांडिंग टू मच, मे बी आई एम बीइंग टू मच। यू विल स्टॉप फीलिंग गिल्टी अबाउट अर्निंग मोर, बिकॉज दूसरा इंसान आपको मे बी ये फील कराए कि अरे आप तो हमसे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, अब ज्यादा पैसे कमाने की होड़ है, समथिंग समथिंग। बट आई फील ये मेजर एक चेंज आएगा आप में, दैट यू विल स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर वांटिंग मोर, कि हाँ पैसे कमाने, बिकॉज आप, मैं, हम सब घर से बाहर निकले हुए हैं पैसे कमाने के लिए, बिकॉज सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, मनी इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे वही चीज है, यू विल स्टॉप अपोलोजाइजिंग, यू विल स्टॉप फीलिंग गिल्टी कि मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और पैसा कमाना है। एंड दिस शिफ्ट इज ह्यूज, दिस इज ह्यूज, ट्रस्ट मी। बिकॉज बहुत से लोग क्या होते हैं, वो ना सबकॉन्शियसली अपना जो इनकम होते हैं वो लिमिट कर देते हैं इनकम को, कि उनको लगता है कि, उनको फील होता है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है कि वो और ज्यादा मांग रहे हैं, लाइक फॉर वांटिंग मोर, फॉर डिमांडिंग मोर, फॉर आस्किंग आस्किंग फॉर मोर। तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से ना वो सबकॉन्शियसली अपने इस नीड को दबा से देते हैं, और वो आपके साथ होता था पहले, बट अब नहीं होगा। क्योंकि जब सेल्फ वर्थ आपकी शिफ्ट हो जाएगी, जब, तभी मैंने आपको बोला था ये जो फेज है ना आपका न्यू मनी स्टैंडर्ड जहां पे बन रहा है, दिस इज अबाउट सेल्फ कैलिब्रेशन। बिकॉज जब आप अपने सेल्फ वर्थ को शिफ्ट करोगे, फाइनेंशियल डिसीजंस जो है ना, उनमें कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, लोग देखने लग जाएंगे, ऑब्जर्व करने लग जाएंगे कि अरे दिस पर्सन इज सो कॉन्फिडेंट, पहले नहीं होता था, पहले थोड़ा सा लाइक जो दो वो ले लेता है, नाउ दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, rather than हेजिटेशन, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उससे रिफ्लेक्ट होगा वो। एंड ये जो शिफ्ट है ना, दिस शिफ्ट कैन ट्रांसफॉर्म लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल। आप लॉन्ग टर्म में कितना पैसा कमाओगे, कितना नहीं कमाओगे, कितना डिजर्व करोगे, आपकी क्या वैल्यू होगी मार्केट में, लोग आपको हल्के में लेंगे या आपको एक इंपॉर्टेंट इंसान समझेंगे, वो सब इस पे डिपेंड करता है। बट फाइनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, इट्स गोइंग टू शो अप। वो एनर्जी मुझे दूर नहीं लग रही है, अगर आप उसको ब्लॉक ना करें ऑफ कोर्स तो।
देखिए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ना फाइनेंसेस को लेकर, ये कोई सडन इनकम टाइप नहीं आएगी कि ऑल ऑफ अ सडन कोई लॉटरी लग गई या विंडफॉल मनी या एकदम से कोई पैसा आ गया झोली में भगवान ने दे दिया। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये बहुत ही पोजिशन्ड मनी होगा, जहां पे आपने मार्केट में अपने क्लाइंट्स के सामने अपनी रीपोजिशनिंग करी होगी। पहले ओके ओके इमेज होगी, अब एक अथॉरिटेटिव इमेज, इंप्रेशन। तो अपने आप को आपने रिपोजिशन करा और आपके पास रिपोजिशन मनी आ रहा है। सो ये कोई लक वाला नहीं है, ये आपने, यू हैव अर्नड दिस मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मे बी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपने जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, कि मे बी मार्केट में ये एक वर्ड फैल जाए कि इस इंसान ने ये वाला काम किया था, तो उस वजह से आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपके चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, तो वहां से भी फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको ग्रैब करिएगा, वहां पे पैसे बढ़ाइएगा अगर आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है। कोई प्राइसिंग एडजस्टमेंट, अगेन मैंने आपको बोला था अपने प्राइसिंग को एडजस्ट करो, प्राइसिंग एडजस्टमेंट दिख रही है कहीं पे मुझे। कोई स्ट्रक्चर्ड सेकंड इनकम, क्योंकि मैंने आपको बोला था अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो अपने स्किल सीखने में लगाइए, सर्टिफिकेशन कोर्स वर्कशॉप अटेंड करो, ताकि नया स्किल सीखो और उससे और पैसा बढ़ा पाओ, बना पाओ। तो सेकंड इनकम कोई मुझे दिख रही है जिससे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ और हो रही है, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप में से कई लोगों के लिए कोई पेमेंट अटकी हुई थी, डिलेड कोई पे आउट था, कहीं से कोई दे नहीं रहा था, बहुत टाइम हो गया था, वो पेमेंट क्लियर हो रही है। बट दिस इज नॉट लक मनी, कि कहीं से कुछ आपके आपने मेहनत नहीं करी थी और फिर भी पैसा आ गया, नहीं, दिस इज नॉट दैट मनी। यहाँ पे ये आपने अर्न करा है, ये आपका खुद कमाया हुआ पैसा है, अर्न अलाइनमेंट है, एंड यू आर नॉट अट्रैक्टिंग केओस मनी। केओटिक मनी होता है ना, कि अच्छा अभी आया अब गया, अब आया अब गया, तो बहुत केओस है और मन में भी एंजाइटी है, दिमाग में भी एंजाइटी है। नहीं, दिस इज नॉट केओस मनी, दिस इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड इनकम। इतना आएगा, ऐसे आएगा, इस टाइम पे आएगा, इस तरीके से आएगा, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और इन चीजों का ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बिकॉज ये जो है ना, दिस मनी डज नॉट अपीयर फ्रॉम नोवेयर, कि पता ही नहीं कि कहां से आया, कोई दे के गया या कोई लॉटरी लगी, नहीं, दिस मनी डज नॉट अपीयर फ्रॉम नोवेयर। ये तब आएगा आपके सामने when you stop underestimating yourself। आप अभी अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको लगता है 4 रुपए से काम चला लेंगे, नहीं चाहिए 10 रुपए। वो अंडर एस्टिमेट करना आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये जिस टाइप का फाइनेंशियल शिफ्ट आ रहा है ना, दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल शिफ्ट यूजुअली अपीयर्स इन एरियाज वेर यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड क्रेडिबिलिटी, और यहाँ पे आपको वो क्रेडिबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे आपको आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक नाम अच्छा बन रहा है, और उस वजह से आपको वो फाइनेंशियल ग्रोथ धीरे धीरे मिल रही है। यहाँ पे आपको चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू चेस समथिंग कंप्लीटली न्यू, कि कुछ नई चीज के पीछे जाना, कोई नई चीज की तरफ दौड़ना, कुछ भी आपको किसी चीज के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, इट विल एक्सपैंड व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग। तो कोई नई चीज के पीछे मे बी नॉट, बट जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको एक्सपैंड करा जा सकता है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। इन चीजों में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ट्रस्ट मी, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ काफी मुझे पॉजिटिव की तरफ दिख रही है, अगर आप इस रीडिंग की एडवाइस को, गाइडेंस को सुनते हैं तो। मुझे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म दिख रही है। देखिए, ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, अगेन दिस इज नॉट लॉटरी मनी, दिस इज नॉट विंडफॉल एनर्जी। ये बहुत ही स्टेबिलिटी अपग्रेड करेगा। ये आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो फाइनेंशियल, कभी आता है पैसा कभी नहीं आता है, कभी जिसको लेकर आप और डरते रहते हो, ये स्टेबल मनी है। ये आपके आपके
फाइनेंशियल ग्रोथ को और स्टेबल करेगा। वो आपको अभी डर लग रहा है क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते हो, बट आपकी इनकम जो है ना वो कम स्ट्रेसफुल हो जाएगी, कम रिएक्टिव हो जाएगी, कम ड्रामेटिक हो जाएगी। तो पहले जो हलचल मची रहती थी पैसे को लेकर, जिसकी वजह से आप ज्यादा डरते थे, वो अब नहीं रहेगा। एंड यू विल फील इन कंट्रोल कि हाँ मुझे पता है किस तरीके से मुझे पैसे को हैंडल करना है, कैसे डील करना है, क्या करना है। सो आपको कंट्रोल एक रहेगा, और कंट्रोल की वजह से क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। जितना इंसान कंट्रोल कर पाता है उतना ही कंसिस्टेंट रहता है वो। एंड सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी का क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट अर्निंग द मोस्ट मनी, कि जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वही फाइनेंशियली स्टेबल है। नो, इट्स नॉट दैट। यहाँ पे इट्स अबाउट क्रिएटिंग सिस्टम्स जहां पे इनकम जो है वो प्रिडिक्टेबल बन जाए और मैनेजेबल बन जाए, और आपके साथ वही हो रहा है। इनकम जो है वो प्रिडिक्टेबल और मैनेजेबल बन रही है। ये जो फेज है ना आपका, ये सजेस्ट कर रहा है दैट यू मूव टुवर्ड्स अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटेंशनल फाइनेंशियल रिदम। जो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज है, जो ज्यादा इंटेंशनल है, वहां पे मूव करो रादर देन बाकी चीजों पे। तो लॉन्ग टर्म मुझे काफी स्टेबिलिटी दिख रही है आपके फाइनेंसेस को लेकर। और ये जो आपका मनी फेज है ना, आपको हो सकता है लग रहा हो कि अच्छा बहुत ही ड्रामेटिक वे में होगा, कोई मेजर फाइनेंशियल चेंज या बहुत ही लाउड होगा। नो, दिस मनी फेज इज नॉट लाउडर। ये कोई बहुत ग्रैंड जेस्चर, सॉर्ट ऑफ ग्रैंड वे में नहीं होगा, बट स्मार्ट वे में होगा। सो इट्स नॉट लाउडर बट इट्स स्मार्टर। अगर इस रीडिंग से आपको अपने फाइनेंशियल फेस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी भी हेल्प मिली तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।